नमस्कार दोस्तों। 15 दिन के लिए अगर बुलडोजर का पंजा थम जाएगा तो आसमान नहीं टूट जाएगा। ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी याचिकाएं पहुंच चुकी हैं जिसमें यह आग्रह किया गया है कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और बुलडोजर का पंजा थम नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ की नकल करते हुए कई भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बुलडोजर चलाने शुरू की। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र कैसे चलाते हैं। पिछले 7 साल से बुलडोज़र चल रहा है योगी आदित्यनाथ के राज में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कोर्ट के अंदर उसे चैलेंज कर सके। लेकिन अब उसे कोर्ट के अंदर चैलेंज करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि किसी भी निर्माण के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए अगले 15 दिनों तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया कि वो कह क्या रहा है। हम यूं ही नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट अपनी साख खो रहा है। सुप्रीम कोर्ट डर रहा था ये बोलते समय भी, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस गवई भी शामिल थे, उन्होंने ये कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अतिक्रमण के ऊपर बुलडोज़र चलना गलत है। हम चाहते हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए और अतिक्रमण कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगले 15 दिनों तक अगर आप बुलडोज़र रोक देंगे तो क्या चला जाएगा। देश के सभी राज्यों को ये एक तरीके से आदेश दिया गया है कि अगले 15 दिनों तक कोई बुलडोज़र ना चलाया जाए। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सड़कों के ऊपर, सार्वजनिक स्थानों के ऊपर अगर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो उसे आप ज़रूर हटा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए हमारी परमिशन लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का साथ ही साथ ये भी कहना कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम अतिक्रमण के समर्थन में नहीं हैं। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने शब्दों पे बना रह रहा है? क्या मतलब है ये बोलने का कि अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं लेकिन अगले 15 दिनों तक कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए? इन चीज़ों का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये एफिडेविट देकर पहले ही बता चुके हैं कि हम केवल अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हैं और अगर कोई अतिक्रमण अवैध है तो हम उसे हटाते रहेंगे। हमने कोई भी अतिक्रमण अभी तक ऐसा नहीं हटाया है जो वैध हो। वैध चीज को अतिक्रमण हम बोल ही नहीं सकते। अंदाजा लगा के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने का मतलब क्या है। योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा है कोर्ट के अंदर कि हम जिस अतिक्रमण को हटाते हैं वो किसी अपराधी का नहीं होता, वो केवल अवैध होता है। हमें नहीं मतलब वो आरोपी क्या है क्या नहीं है, मर्डर किया है, बलात्कार किया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो केस कोर्ट के अंदर चलता है। लेकिन हमारे पास ये अधिकार है कि हम अवैध अतिक्रमण को हटा सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि नहीं, अगले 15 दिनों तक अगर नहीं हटाएंगे तो क्या चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो बोलता क्या है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर आप ना भी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिन्हें मानने से लोग इनकार कर देते हैं, क्योंकि बिना किसी सिर पैर के जो फैसले होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि अगले 15 दिन तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम अवैध अतिक्रमण के सख्त खिलाफ हैं। कहना क्या चाहते हो? क्या विवेकपूर्ण जो लोग हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अभी कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल पश्चिम बंगाल में एक बलात्कार जो निर्मम हत्या हुई उसके खिलाफ चल रहा है, उस जो इतना बड़ा जो हड़ताल डॉक्टर्स की चल रही है उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई कुछ कर चुका है और ये भी कह चुका है कि जल्द से जल्द इसे ख़त्म नहीं किया गया तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी सरकार की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सके और सुप्रीम कोर्ट मुंह ताक रहा है। वो जूनियर डॉक्टर्स अभी भी अपने काम पर नहीं लौटे। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि वो लौट जाए, लेकिन वो लौट नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह डाला कि कोई अपनी दुकानों के बाहर नाम नहीं लिखेगा। योगी आदित्यनाथ का फैसला जो है वो सही नहीं है, लेकिन लोग अभी भी अपना नाम लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नाम लिखने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले धरे के धरे रह रहे हैं, उनका कोई अंजाम नहीं हो रहा है। याद कीजिए मायावती का वो शासन जिस समय कांशीराम के जो मूर्तियां हैं वो लखनऊ के अंदर बनाई जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर स्टे पे स्टे लगा रहा था, लेकिन उनका काम रात दिन चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ठेंगे पे था और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसलों की वजह से फिर से ठेंगे पर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ वकील जो हैं वो ये कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग को रोक दिया जाए। जी हाँ,
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कल ये आग्रह किया है कि जो बलात्कार जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है उसके केस की जो सुनवाई की जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है इन लोगों की। सुप्रीम कोर्ट उन्हें सजा देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनता है, भले उस बात को माने ना माने, लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो प्रशांत भूषण के ऊपर मात्र 1 रुपए का जुर्माना लगाता है। अदालत की अवमानना के ऊपर कई लोगों को सजा हो जाती है, लेकिन वकील जब प्रशांत भूषण हो तो उसे मात्र 1 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और 1 रुपया चीफ जस्टिस के मुंह पर फेंक कर चला जाता है और केस खत्म हो जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट केवल सफेद पोशों के लिए और बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए ही रह गया है? अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको याद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कि आप चुनाव प्रचार के लिए आपको जमानत दी जा सकती है। केजरीवाल जैसे लठैत लोगों को जो है जमानत दे दी जाती है चुनाव प्रचार के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि प्रथम दृष्टया दिखता है कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला तो हुआ है। फिर घोटाला हुआ है तो फिर जमानत किस बात की? तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। अपने संवैधानिक पावर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है और ये बहुत गलत संदेश दे रहा है। एक तरफ ये कहना कि अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं, दूसरी तरफ ये कहना कि 15 दिन के लिए बुलडोजर रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये किस तरीके की मान सकता है? ये लॉज ऐसे नहीं चलते। लॉज हमेशा यस और नो में चलते हैं, उसके बीच की कोई भी अगर आप कैटेगरी निकालें तो नहीं हो सकती। या तो है या तो नहीं है, और उसे लागू कराने का काम सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों से अलग होकर सरकार बनने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम अधिकारियों को जज नहीं बनने दे सकते। जो अतिक्रमण हटवा रहे हैं अधिकारी, वो जज नहीं बन सकते। अतिक्रमण हटाना और अतिक्रमण को हटा के रखना, ये सब का सब काम जो है वो अधिकारियों का होता है, सरकार का होता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता। अब क्या सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के ऊपर चढ़कर अतिक्रमण हटवाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम करेगा? दुकानों के बाद छज्जा कितना है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? तो ये मैसेज तो वैसे सारे के सारे भारत के राज्यों को दिया गया है, लेकिन खास तौर पर ये जो मैसेज है वो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का फैसला हमेशा अड़िग होता है, आज तक उसे कोई चैलेंज नहीं कर पाया। अगर अतिक्रमण अवैध है तो वो हटेगा ही, और आप अवैध अतिक्रमण को वैध नहीं बता सकते। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं हटाने से। अगर किसी को नोटिस थमाया गया है, नोटिस का जवाब नहीं मिला है और नोटिस का जवाब मिलने पे भी एक्शन नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति अपना अतिक्रमण खुद नहीं हटा रहा है, तो सरकार के पास अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उसे हटाने का। आप उसे नहीं रोक सकते और इसी वजह से आपकी साख और गिर रही है। और सुप्रीम कोर्ट की ये गिरती हुई साख इस देश के लिए खतरनाक है। इस देश के अंदर आतंकवादियों का केस लड़ने वाले जो है अंदर पहुंच जाते हैं, कोर्ट्स को रातों रात खुलवा लेते हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए ये कोर्ट्स के दरवाजे कभी नहीं खुलते। वो सालों साल केस लड़ता रह जाता है। केजरीवाल वाले मामले में जमानत देने पे कोर्ट कहता है कि अभी तक ट्रायल ढंग से शुरू नहीं हो पा रहा है, बहुत वक्त लगेगा। तो भैया ट्रायल कोर्ट को डांटिए, ईडी को डांटिए, सीबीआई को डांटिए कि ट्रायल और तेजी से कीजिए, 3 महीने का टाइम फ्रेम दीजिए। नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।